अस्सलामुअलैकुम। ये हम लेक्चर सीरीज़ करेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में, और हम इसमें हीट ट्रांसफ़र अंडर ग्रेड लेवल का कोर्स करेंगे। और इस कोर्स कंटेंट में हम जो मेनली पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन में हम स्टडी स्टेट के बारे में ब्रीफली देखेंगे और ट्रांजिएंट स्टेट के बारे में देखेंगे कि ये हीट कंडक्शन की फॉर्म है। फिर हम कन्वेक्शन करेंगे, टू फेस हीट ट्रांसफ़र उसमें आ जाएगी। फिर हमारे पास सिंगल फेस हीट ट्रांसफ़र आ जाती है। और इसके साथ साथ हम बॉयलिंग और कंडेंसेशन, जो कि टू फेस हीट ट्रांसफ़र की फॉर्म्स हैं, इसके बारे में भी हम आगे जाके देखेंगे। तो सबसे पहले कंडक्शन को देख लेते हैं कि कंडक्शन क्या होती है। ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र है जो बेसिकली विद इन सॉलिड्स या सॉलिड टू सॉलिड होता है। ये हो सकता है सॉलिड टू सॉलिड या विद इन सॉलिड। ये हीट ट्रांसफ़र फॉर्म के ये हीट ट्रांसफ़र किस तरह होती है, ये होती है जी इंटरेक्शन, हीट ट्रांसफ़र ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड सब्सटेंस। जो सॉलिड सब्सटेंस होते हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स या एटम्स की आपस में इंटरेक्शन होती है, तो जो आपस में एनर्जी एक्सचेंज होती है, तो उस एनर्जी एक्सचेंज को हम कहते हैं कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र। अब जो कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र है उसको बेसिकली हम जो डिनोट करते हैं वो, अगर हम वन डायमेंशनल देखें, मोस्टली सिंपल केस होता है हमारा वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब ये है कि वो इन वन डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र होगी। अगर वन डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो हम उसे कहेंगे वन डायमेंशनल हीट ट्रांसफ़र। जो वन डायमेंशन कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र है उसको हम डिनोट करेंगे क्यू डॉट से, और वो होती है माइनस के ए पार्शियल टी बाय पार्शियल एक्स। अब इस फार्मूले को देख लेते हैं। ये कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र का फार्मूला है। इसमें जो के है, अगर हम के देखें तो जो हमारा के है वो है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम कोई सॉलिड देखें, सॉलिड के अंदर हीट ट्रांसफ़र हो रही है, तो उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो के होगी। एरिया होगा हीट ट्रांसफ़र एरिया, या इसे कहेंगे जो एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र। जो हीट ट्रांसफ़र का सरफेस एरिया होगा जहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रही होगी, या उसे कहेंगे एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ हीट ट्रांसफ़र, वो होगा ए। और ये डेल टी बाय डेल एक्स क्या होती है? ये डेल टी बाय डेल एक्स होती है टेम्परेचर ग्रेडियंट। अब इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं हम एक फिगर की मदद से। तो हमारे पास अगर एक सिंपल फिगर है, और ये रेक्टेंगल है। अगर हमारे पास हीट ट्रांसफ़र हो रही है, और जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है तो जो थिकनेस है उसकी वो डेल एक्स है, वेरी स्मॉल थिकनेस डेल एक्स। जिस डायरेक्शन में हीट ट्रांसफ़र हो रही है, अगर डेल एक्स इसकी थिकनेस है और हीट ट्रांसफ़र हो रही है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स, और थर्मल कंडक्टिविटी, इस मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो है के, और टेम्परेचर इस साइड पे टी आई है और बैक साइड पे टी एफ है। जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो हम इससे डिफाइन करेंगे के माइनस के ए डेल टी बाई डेल एक्स। अच्छा, तो ये होगी हीट ट्रांसफ़र। अब हम अगर इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहें,
जो डेल टी होता है इसमें पार्शियल टी में पार्शियल एक्स, उसको हम कह सकते हैं इसको अगर हम सॉल्व करें तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, और जो ये टेम्परेचर डिफरेंस है वो होगा फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ओके, जो कि थिकनेस है। तो अब जो माइनस साइन है वो इसलिए है कि जो हीट ट्रांसफर होती है वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्मॉल टेम्परेचर की डायरेक्शन की तरफ होती है, तो यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर होती है, तो इसलिए ये माइनस साइन है। अब हम देख लेते हैं ट्रांजिएंट वर्सेस स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। तो जो ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर होती है वो हीट ट्रांसफर हो रही होती है। अब अगर हमारे पास हीट ट्रांसफर हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के लिहाज से हीट ट्रांसफर कांस्टेंट हो रही है, चेंज नहीं हो रही। तो अगर हीट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टाइम ना हो, हीट ट्रांसफर इज नॉट अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसे हम कहेंगे स्टडी स्टेट। अगर हीट ट्रांसफर फंक्शन ऑफ टाइम है, जिस तरह टाइम के लिहाज से हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो इस केस में हम कहेंगे कि ये है स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर। तो हीट ट्रांसफर है फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसे हम कहेंगे ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर। तो ये डिफरेंस है बिटवीन स्टडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर के। अब मजीद जो ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर होती है इसकी मजीद मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। अब एक केस होता है कि हमारी होल बॉडी में चेंजेस टेम्परेचर एट द सेम मैग्नीट्यूड। इसका मतलब हम देखते हैं, एक ये होता है और एक दूसरा होगा सेम, यानी हमारी जो इंडिविजुअल प्लेसेस हैं इन द बॉडी चेंजेस टेम्परेचर एट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये 2 किस्में होती हैं इसकी। अब इसको मजीद देख लेते हैं फिगर की मदद से। अगर हमारे पास सपोज एक बॉडी ए है और इस बॉडी के अंदर विद इन बॉडी कुछ पॉइंट्स हैं 1 2 3 4, और एक और बॉडी है जिसके अंदर ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है जिसके अंदर पॉइंट है 1 2 3 4। अब अगर हम फॉर बॉडी 1 के लिए हम अगर ग्राफ ड्रा करते हैं Q वर्सेस T का, और हम इसमें देखते हैं कि हमारा जो हीट ट्रांसफ़र हो रही है वो वक्त के लिहाज से डिक्रीज हो रही है, लेकिन 1 2 3 4 पॉइंट सारे पॉइंट सेम लाइन पे कोइंसाइड कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि होल बॉडी चेंजेस टेम्परेचर एट द सेम मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा केस 1।
सिमिलरली अगर हमारे पास ये टेम्परेचर है, ये हीट ट्रांसफर रेट है, और हर पॉइंट इनिशियली सबका टेम्परेचर सेम है, लेकिन जब चेंज हो रहा होता है तो सपोज ये 4 1 के लिए था, ये 2 के लिए था, ये 3 पॉइंट के लिए था, ये 4 पॉइंट के लिए था, तो इंडिविजुअल प्लेसेस इन द बॉडी चेंजेस टेम्परेचर एट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। सो जब डिफरेंट मैग्नीट्यूड के साथ चेंज कर रहे हैं तो उस केस में हमारे पास केस बी होगा। तो ट्रांसिएंट हीट ट्रांसफर में 2 केस होते हैं, मोस्टली हम केस 1 एज्यूम करते हैं, तो इससे कहते हैं लम्प्ड सिस्टम अजम्पशन। जिसमें जो कि केस 1 है, जिसमें होल बॉडी चेंजेस टेम्परेचर एट द सेम मैग्नीट्यूड। अगर होल बॉडी चेंजेस टेम्परेचर एट डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो ये इससे डिफरेंट होगा, से इसे हम कह सकते हैं नॉन लम्प्ड सिस्टम और डिफरेंट देन लम्प सिस्टम। सो ये ट्रांजिएंट हीट ट्रांसफर के टू केसेस हैं, और ये 2 केसेस हम डिस्टिंग्विश किस तरह करते हैं वो अभी हम आगे जाकर देखेंगे। इसको एक्सप्लेन आगे करेंगे, लेकिन डिफाइन अभी कर लेते हैं कि ट्रू ट्रांजिएंट कंडक्शन सिस्टम आर डिस्टिंग्विश्ड बाय बियोट नंबर। ये बियोट नंबर की मदद से हम इसको डिस्टिंग्विश करते हैं। इसको मजीद आगे जाके डिफाइन करेंगे कि ये बियोट नंबर होता क्या है। तो अगर हमारे पास बियोट नंबर हो लेस देन 0.1 तो हम कहेंगे कि ये लम्प्ड सिस्टम इसके ऊपर वैलिड है। अगर बियोट नंबर ग्रेटर देन 0.1 हो तो हम कहेंगे जो लम्प सिस्टम है जो वो है अनवैलिड, इनवैलिड, इसके ऊपर वैलिड नहीं है। अब मजीद बियोट नंबर को एक्सप्लेन करने के लिए हम आगे जाके देखेंगे। सबसे पहले लम्प सिस्टम हम देख लेते हैं। अब हम एक केस एज्यूम करते हैं कि हमारे पास एक बॉडी है, वन टू थ्री फोर, इसके अंदर सपोज 4 हमने इसके पॉइंट लिए हैं इस बॉडी के अंदर, और इस बॉडी का जो हमारे पास है मैस m है, इस बॉडी की जो हमारे पास डेंसिटी है वो हम डिनोट कर देते हैं इस साइन से, और जो स्पेसिफिक हीट है इस बॉडी की वो हम Cp से डिनोट कर लेते हैं। और इनिशियली ये बॉडी Ti टेम्परेचर पे था, इनिशियल टेम्परेचर। जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट किया है तो इस बॉडी के टेम्परेचर Ti था, और इस बॉडी पे और जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर था वो T इंफिनिटी था। सो जो T इंफिनिटी है अगर वो हो हमारे पास हायर टेम्परेचर हो देन द इनिशियल टेम्परेचर, तो इस केस में क्या होगा, बॉडी के टेम्परेचर से ये हाई है तो हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द आउटसाइड टूवर्ड्स दैट मटेरियल, जो कि हमने Q
डॉट से रिप्रेजेंट की है, और हम एक और क्वांटिटी रिप्रेजेंट करते हैं जो कि है हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और जो ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है हमने इसको H से डिनोट किया है। ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट मैं आगे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो अब इस केस में हमारे पास, अगर हम इस केस में देखते हैं तो इस केस में हम देखेंगे कि हमारे पास हीट ट्रांसफर क्या हो रही है। अब कॉमन सेंस हमें यह कहती है कि जो टेम्परेचर ये इन्फिनिटी है और ये इनिशियल है, ये वक्त के साथ साथ इनका डिफरेंस रिड्यूस होगा, reduces with time, temperature difference reduces with time। अब सपोज कर लें कि सबसे पहले इन्फिनिटी जो टी इन्फिनिटी का 200 डिग्री सेंटीग्रेड था और जो टी इनिशियल था वो सपोज 20 था। तो जब हीट ट्रांसफर होगी फ्रॉम द आउटसाइड टूवर्ड्स द इनिशियल, तो ये सपोज टेम्परेचर टी 0 है, टी 2 सपोज 2 सेकेंड्स हो गए, तो ये टेम्परेचर 200 अगर सपोज रहा है तो ये टेम्परेचर इंक्रीज होकर मे बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। आफ्टर T4 ये टेम्परेचर सपोज 80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। सो टेम्परेचर डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब टेम्परेचर डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है तो Q भी रिड्यूस होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो हम इसको डिनोट कर सकेंगे लाइक दिस। और अल्टीमेटली 20 degree T infinity means very long time. Ultimately this will be equal to this temperature, but that will be very long time. So हमने कुछ ही स्पेसिफिक टाइम के लिए लिया है ये। सपोज हमने T इज इक्वल टू T, तो ये जो 200 था जो टेम्परेचर हमारा, तो T इनिशियल हो गया सपोज 120 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। तो हीट ट्रांसफर रेट डिक्रीज होते T इज इक्वल टू, जब T आया है तो हमारे पास जो हो गया वो सपोज हो गया 120 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ था हमारे पास 200 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस केस में अगर हम देखें जो टाइम लगा है वो डेल्टा टी लगा है हमारे पास। तो अगर हमने हीट ट्रांसफर निकाली हो एवरेज हीट ट्रांसफर, इस केस में हम किस तरह निकालेंगे, वो होगी एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब एग्जांपल से हम डिफाइन करते हैं कि सपोज हमारे पास इनिशियली जब T इंफिनिटी 200 था और जब T इनिशियल 20 डिग्री सेंटीग्रेड था, T इनिशियल हमारे पास 20 और T इंफिनिटी हमारे पास 200 था। तो इस वक्त हीट ट्रांसफर क्या थी, और जब हमारे पास T इंफिनिटी 200 और T इनिशियल 120 था, तो इस वक्त क्या थी। तो हम जो इंटीग्रेशन होगी इसकी, वो जो इंटीग्रेशन आ जाएगी वो क्या होगी, Q इंटू डेल्टा टी। और जो एवरेज हीट ट्रांसफर होगी वो हो जाएगी Q इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इस केस में हीट ट्रांसफ़र हुई, फर्स्ट केस में फॉर एग्जांपल 3 वाट हुई, और जो टाइम था वो था जितने टाइम पे हुई ये हीट ट्रांसफ़र, वो सपोज टाइम T1 था। इसी तरह
जो नेक्स्ट स्टेप था उसमें सपोज हीट ट्रांसफ़र हुई 4 और टाइम T2 था, अगले स्टेप में हुई 6 और टाइम और T3 था। तो ये सारे टाइम्स हो जाएंगे और इनको टोटल टाइम से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज हीट ट्रांसफ़र आ जाएगी इस केस के लिए। तो ये हमारे पास होगी एवरेज हीट ट्रांसफ़र। अब हम इस केस में हम ये देख सकते हैं कि हीट ट्रांसफर रेट जो है वो तो डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो हीट है वो इसके अंदर ऐड होती जा रही है। तो जो हीट कंटेंट है इस बॉडी का वो इंक्रीज होता जा रहा है। अब हम इसी की एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर मैं ड्रा करूं Q जो कि है जूल, और ये जो Q डॉट है ये वाट या जूल पर सेकंड है। तो जो हीट कंटेंट है इस बॉडी का वो वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। सबसे पहले इसके पास कुछ ना कुछ हीट कंटेंट होगा और वक्त के साथ साथ इंक्रीज होता जाएगा। तो अगर हम हीट बैलेंस देखें, जो कि हीट ट्रांसफर होगा वो होगा हीट कंटेंट डिवाइडेड बाय हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर दैट हीट कंटेंट। सो जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो हम डिनोट करेंगे HA T इंफिनिटी माइनस T एट दैट टाइम, इनिशियल टाइम और वट एवर टाइम इट इज इक्वल टू जो हीट कंटेंट है वो हम लिखेंगे mCp dt के साथ। इस तरह हम स्मॉल चेंजेस के लिए dt को dt कह सकते हैं। अब जो हीट ट्रांसफर है ये हमने इस फार्मूले से लिखा है। ये फार्मूला है कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर का, कि अगर हमारे पास कोई मीडियम हो जो कि फ्लूइड हो और उस फ्लूइड से हीट ट्रांसफर हो सॉलिड की तरफ, तो वो होते हैं कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर, जिसको हम इससे डिनोट करते हैं। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन को हम अगर मजीद देखें m को हम लिख सकते हैं रो इंटू वॉल्यूम, क्योंकि जो रो इंटू वॉल्यूम होता है वो m होता है। और जो हमारे पास यहाँ पे dt था उसको हम लिख सकते हैं dt माइनस टी इन्फिनिटी, क्योंकि जो t इन्फिनिटी है वो कांस्टेंट है। तो अगर हम इसको ओपन करें तो भी t इन्फिनिटी जो है का चेंज 0 आ जाएगा। तो हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हमारे पास ये इक्वेशन ये हमारे पास इक्वेशन इस तरह आ जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करना चाहें फ्रॉम टेम्परेचर इनिशियल टू टेम्परेचर फाइनल,
फ्रॉम टाइम इनिशियल टू टाइम फाइनल तो हमें पता है कि डी टी बाई टी, अब हमें पता है कि अगर हम डी टी बाई टी को इंटीग्रेट करें तो नेचुरल लॉग ऑफ टी आता है। इसी तरह हम इसको इंटीग्रेट करें तो हमारे पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी इंफिनिटी माइनस दिस वन फ्रॉम टी आई टू टी इंफिनिटी और राइट हैंड साइड पे हमने इसको इंटीग्रेट कर लेना है। अब इसमें इंटीग्रेशन अगर हम देखें तो इस इंटीग्रेशन में ये जो h है, a है, रो है, v है, cp है, ये सारे कांस्टेंट हैं, तो बाहर सिर्फ आ जाएगा, वो आ जाएगा ये सब चीज़ें बाहर आ जाएंगी और डी टी इसके अंदर आ जाएगा। और अगर हम ये इंटीग्रेट होके असल में ये यहाँ आ जाएगा टी इनिशियल टू टी इंफिनिटी, जो टी इन्फिनिटी है वो एनी टाइम टी है। तो अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा। और इस टर्म को हम कह देते हैं b, तो ये हो जाएगा माइनस b, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे हमारे पास आ जाएगा t। अब इस टर्म को फाइनल माइनस इनिशियल लिख सकते हैं, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म इस तरह आ जाएगी। सो इसको हम मज़ीद अगर सॉल्व करें तो हमें पता है माइनस जो नेचुरल लॉग माइनस होता है उसको हम डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर हम बोथ साइड पे एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो फाइनल फॉर्म हो जाएगी वो कुछ इस तरह हो जाएगी। सो ये जो है ट्रांजिट हीट कंडक्शन का ये फाइनल फॉर्म है। अब इसमें जो टी ऑफ टी है, टेम्परेचर एट एनी पॉइंट,
एट पॉइंट टी, एट पॉइंट टी और टाइम टी, जो टी आई है वो है इनिशियल टेम्परेचर, और टी इन्फिनिटी है टेम्परेचर ऑफ इन्वायरमेंट। और हमारे पास जो बी है, हमने पहले डिफाइन किया था, बी है हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सरफेस एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम और सीपी। सो अगर हमें ये क्वांटिटीज पता हो तो हम टाइम फाइंड कर सकते हैं, या हमारे टाइम पता हो तो हम टेम्परेचर एट एनी टाइम टी फाइंड कर सकते हैं, जो कि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में टेम्परेचर एट पॉइंट टी होगा। अब अगर हम इसको ग्राफिकली ड्रा करें तो हम देखते हैं कि सपोज हमारे पास टेम्परेचर है और हमारे पास टाइम है, तो जो जो भी बढ़ता जाएगा स्लो बढ़ती जाएगी। अब इसमें ये है B1, B2, B3, B4। अब जो B1 है वो लेस है B2 से, B2 ग्रेटर है, और B3 इससे ग्रेटर है, B4 सबसे ग्रेटर है। तो जो जो भी बढ़ता जाएगा हमारे पास जो ग्रेडियंट है वो बढ़ता जाएगा और फाइनल टेम्परेचर जल्दी अचीव हो जाएगा। ये था हमारे पास इनिशियल टेम्परेचर, ये था हमारे पास फाइनल टेम्परेचर। सो इस तरह हम ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, या वो टाइम फाइंड कर सकते हैं जिस टाइम पे ये टेम्परेचर अचीव हुआ है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं। अब ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन की एग्जांपल कर लेते हैं। सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिज्म है जिसकी हमारे पास विड्थ होगी, कोई इसकी हाइट होगी और कोई इसकी लेंथ होगी। सपोज लेंथ है हमारे पास 1, हाइट भी है इसकी 1 मीटर और विड्थ भी इसकी है 1 मीटर। अब जो हमारे पास टेम्परेचर है इन्वायरमेंट का वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो टेम्परेचर है रेक्टेंगुलर प्रिज्म का इनिशियल टेम्परेचर वो है 150 डिग्री सेंटीग्रेड। और जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है वो सपोज हमारे पास है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। और हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी इस मटेरियल की जिसका प्रिज्म बना हुआ है, फॉर एग्जांपल हमारे पास है 430 वाट पर मीटर केल्विन। द डेंसिटी ऑफ दिस मटेरियल इज 10,000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड द स्पेसिफिक हीट इज 0.235 किलो जूल पर किलोग्राम केल्विन। अब हमारे पास ये एग्जांपल है, हमने फाइंड करना है कि व्हाट टाइम इट विल ड्रॉप टू टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने फाइंड करना है कि ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन हो रही है और टेम्परेचर इसका इनिशियल जो 150 था और
आउटसाइड का 20 था, इसका मतलब हीट फ्लो होगी टू द इन्वायरमेंट, और टेम्परेचर ड्रॉप होते होते 150 आ जाएगा, तो वो कितने टाइम पर आएगा। अब हम इसको ग्राफिकली ड्रा करें तो हमारे पास जो इनिशियल टेम्परेचर था 150 था, जो इन्वायरमेंट का था वो हमारे पास था 20 फॉर एग्जांपल। सो ये टेम्परेचर हो गया, ये टाइम हो गया, तो वक्त के साथ साथ टेम्परेचर कुछ इस तरह आ जाएगा। लेकिन हमने फाइंड करना है कि कौन से टाइम पे टेम्परेचर हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमने टाइम फाइंड करना है। अब वो जो हमें जो फार्मूला पता था, उस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करते हैं और आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम जो फार्मूला था हमारे पास वो था टेम्परेचर एट एनी पॉइंट एनी टाइम टी माइनस द इन्वायरमेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द इनिशियल टेम्परेचर माइनस बाय द इन्वायरमेंट टेम्परेचर ई की पावर माइनस बी टी। अब बी फाइंड कर लेते हैं हम। जो बी था वो था हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, सरफेस एरिया, डेंसिटी, वॉल्यूम, सीपी। और जो सरफेस एरिया होता है वो इसकी केस में रेक्टेंगुलर प्रिज्म की केस में होता है 2 इंटू विड्थ मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो हमारे केस में सर 1 है 1 1 1 3 3 2 6 6 इसका सरफेस एरिया आ जाएगा। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है वो रेक्टेंगुलर प्रिज्म का होता है विड्थ हाइट इंटू लेंथ। तो ये सब 1 है तो इसका 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम आ जाएगा। अब वॉल्यूम भी पता चल गया, सरफेस एरिया, सीपी, रो, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट भी पता लग गया है। ये सारी वैल्यूज पुट करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। जो एच की वैल्यू थी एच की वैल्यू हमारे पास क्या थी, एच की वैल्यू हमारे पास थी जी 10, सरफेस एरिया हमारे पास है 6, डेंसिटी है हमारे पास 10,000, वॉल्यूम हमारे पास है 1 और सीपी की वैल्यू हमारे पास 0.235 है। अब इसको इस वैल्यूज को पुट करते हैं। जो हमारे पास आंसर आ गया 0.26, बी की वैल्यू आई है 0.026। अब ये 0.026 इस फार्मूले में पुट कर लेते हैं। तो हमने जो हमारा टेम्परेचर था एट टी वो क्या था, वो हमें पता है क्या था। वो हमने टेम्परेचर जब हमारा था जी टी पे एट टाइम टी 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तब हमने फाइंड करना था। तो ये सॉल्व करते हैं। 50 हो गया माइनस जो इन्वायरमेंट का था 20, इनिशियल था 150, और हमारी जो बी की वैल्यू आई थी 0.026 वैल्यू आई थी। अब इसको सोल्व करेंगे।
तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है हमारे पास वैल्यू 0.97 4 और जो लेफ्ट साइड हैंड साइड हमने जब सोल्व की है तो हमारे पास आंसर है 0.23। तो यहाँ पे ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, लेकिन इसको अगर हम सॉल्व करें नेचुरल लॉग, लेकिन बोथ साइड पे नेचुरल लॉग लिया तो ये नेचुरल लॉग हो जाएगा और ये एक्सपोनेंट ख़त्म हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारे पास टाइम जो आ जाएगा वो 56 सेकंड आ जाएंगे। तो इसका मतलब है 56 सेकंड पे जो हमने वो अचीव कर लिया है, जो हमने टेम्परेचर अचीव कर लिया है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव कर लिया है, फ्रॉम 150 टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम देखते हैं कि हमने कहा था अगर बायोट नंबर लेस देन 0.1 है तो लम्प्ड सिस्टम वैलिड है। अब हम देखते हैं हमारा सिस्टम वैलिड है, ये लम्प्ड सिस्टम वैलिड है कि नहीं, क्योंकि जो ये सिस्टम एज्यूम करता है ये जो टेम्परेचर है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये हर पॉइंट पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है आफ्टर दैट टाइम। अगर लम्प्ड सिस्टम होगा तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास जो टेम्परेचर 150 से डिक्रीज हुआ है टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम टाइम 0 टू टाइम 56 सेकेंड्स, तो जो हमारे पास प्रिज्म था उसके अंदर 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट हर पॉइंट पे हमने कंसीडर किया कि जो सारे पॉइंट हैं वो सेम लाइन को फॉलो कर रहे हैं। ये तब भी हो सकेगा जब बायोट नंबर लेस देन 0.1 है। तो जो हम बायोट नंबर डिफाइन करते हैं वो करते हैं हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई बाय कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिवाइडेड बाय द थर्मल कंडक्टिविटी। और जो कैरेक्टरिस्टिक लेंथ डिफाइन हम करते हैं वो डिफाइन करते हैं हम वॉल्यूम डिवाइडेड बाय द सरफेस एरिया। जो हमारे पास वॉल्यूम था लास्ट टाइम जो हमने कैलकुलेट किया था वो 1 था, और जो सरफेस एरिया था हमारे पास वो था 6। सो जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ आ जाएगी वो 1/6 आ जाएगी या 0.16 आ जाएगी। और हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट जो था वो हमारे केस में था जी अराउंड 10 था हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, ये जो हमने कैलकुलेट किया था पहले। जो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट था वो 10 था, और जो थर्मल कंडक्टिविटी थी वो 430 थी। सो 10 इंटू 0.16 डिवाइडेड बाय 430, इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारे पास जो बायोट नंबर होगा वो आएगा 3.8 10⁻³ -3। सो इसका मतलब है
कि बायोट नंबर हमारे पास वेरी वेरी स्मॉल है और हमारा ये सिस्टम वैलिड है, लम्प्ड सिस्टम वैलिड है इस केस में। सो लम्प्ड सिस्टम इज वैलिड इन दिस केस। अब जो मज़ीद है लम्प्ड सिस्टम को हम और बायोट नंबर को मज़ीद डिफाइन करें तो इसको हम देख सकते हैं कि जो बायोट नंबर होता है वो होता है HLC/K। इसका मतलब है बायोट नंबर वेरी वेरी स्मॉल होगा जब थर्मल कंडक्टिविटी वेरी लार्ज होगी। तो हमारे पास जो मटेरियल हायर थर्मल कंडक्टिविटी के हैं उनमें लम्प्ड सिस्टम बहुत अच्छा वैलिड होता है, और जब हमारे पास हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट बहुत स्मॉल होगा तब भी लम्प्ड सिस्टम वैलिड होगा। इसी तरह कैरेक्टरिस्टिक भी लेंथ भी जब कम होगी तो हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वैलिड होगा। अब हम इसको मज़ीद डिफाइन करें तो जो हमें पता है कि जो थर्मल रेजिस्टेंस होती है वो डिफाइन कैसे करते हैं। एक्चुअली अगर हम इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखें हम कह सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। आर जो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है और जो V है ये है वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, और I करंट फ्लोइंग इनटू द रेजिस्टेंस। इसी तरह हम थर्मल रेजिस्टेंस को भी डिफाइन करेंगे। अगर हीट फ्लो हो रही है Q और टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T, तो हम कह सकते हैं डेल्टा T इज इक्वल टू Q इंटू थर्मल रेजिस्टेंस। सो Q ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू 1 ओवर 3। सो थर्मल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू डेल T ओवर Q। ये है। तो अगर हम कंडक्शन में हीट ट्रांसफर रेट देखें तो हम देखते हैं -KA डेल T बाई डेल X। तो इस केस में अगर हम इसको रीअरेंज करें अगर हम थर्मल रेजिस्टेंस देखें तो डेल T, और इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड। अगर हम ले मैग्नीट्यूड तो जो डेल X है वो हम इसको एज अ लेंथ ले लेंगे इन विच हीट इज फ्लोइंग। सो जो थर्मल रेजिस्टेंस कंडक्शन में होती है वो होती है L/KA। इसी तरह कन्वेक्शन में हमारे पास ये फार्मूला होता है। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस होगी कन्वेक्शन में वो क्या होगी, वो होगी (1/HA). तो अगर हम रेशियो लें कंडक्शन और कन्वेक्शन की एक्चुअली अगर हम रेशियो लें तो जो कंडक्शन होती है वो क्या होती है L/KA, जो कन्वेक्शन होती है वो 1/HA होती है। तो एरिया से कट जाएगा तो हमारे पास जो आएगा HL/K। सो इसका मतलब है जो ब्यून नंबर होता है वो रेशियो ऑफ कंडक्शन थर्मल रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय कन्वेक्शन थर्मल रेजिस्टेंस। सो लम्प्ड सिस्टम वैलिड होता है हैविंग
लोअर कंडक्शन बट हायर कन्वेक्शन, ये लो हो और कन्वेक्शन रेजिस्टेंस हाई हो। सो हमारे पास सपोज ये प्रिज्म था जो हमने अभी केस लिया है अपना, तो अगर इसकी रेजिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल जबकि आउटसाइड की रेजिस्टेंस वेरी वेरी लार्ज, सो कन्वेक्शन रेजिस्टेंस वेरी लार्ज, कंडक्शन रेजिस्टेंस वेरी स्मॉल, and order of magnitude is around 10 times. It is 10 at least, and this is 1, so the Biot number will be at least more than 10 actually. So for example we are taking it as a 12, so Biot number will be 1 by 12, so it will be less than 0.1. so हम कह सकते हैं कि जो लम्प सिस्टम होता है उसमें कन्वेक्शन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्शन रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। तो जो सिस्टम में इस तरह की रेजिस्टेंस होगी उसमें लम्प सिस्टम वैलिड होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस सिस्टम के वैलिड होने के लिए। और उस सिस्टम में थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। अब वैसे भी कॉमन सेंस कहती है अगर थर्मल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हर पॉइंट पे बॉडी के टेम्परेचर जो होगा वो सेम होगा, जिसकी वजह से वो जो होल बॉडी है उसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज या इंक्रीज हो रहा होगा। तो इससे हम एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारे पास गुड कंडक्टर मटेरियल होते हैं उनकी थर्मल रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, और अगर हमारे पास नेचुरल कन्वेक्शन हो रही है तो इस केस में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वेरी लो होगा। इस केस में लम्प सिस्टम वेरी सूटेबल है। लेकिन अगर हमारे पास स्टेशनरी फ्लूइड है जिसके अंदर और उसके ऊपर फोर्स कन्वेक्शन कर रहे हैं हम, स्टेशनरी फ्लूइड है उसकी कंडक्टिविटी वेरी वेरी लो होगी, और जो फोर्स कन्वेक्शन कर रहे हैं हम उसकी हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट वेरी वेरी लार्ज होगा। तो इस केस में लम्प सिस्टम जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। अगर हमारे पास एक गिलास है और उसके अंदर हमने कुछ वाटर रखा है, वाटर एट रेस्ट है, एंड वाटर का टेम्परेचर है, अब हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है जो आउटसाइड का वो फोर्स कन्वेक्शन हो रही है, तो फॉर एग्जांपल अराउंड 1000 है, और थर्मल कंडक्टिविटी है अराउंड 100 है। तो इस केस में होगा क्योंकि बायोट नंबर ऑब्वियसली ग्रेटर देन 0.1 होगा, तो इस सिस्टम में लम्प्ड अप्रोच वैलिड नहीं होगी। सो ये हमें डिफरेंस देखना पड़ेगा। और जो ये लेक्चर है ये यहीं तक है कि इसमें हमने लम्प सिस्टम को देखा और ट्रांजिएंट हीट कंडक्शन में जो कि ये वैलिड होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।